हेलो दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल किंग ऑफ मैथ रवि पर स्वागत है। पिछले क्लास में हम उपारंग गणित का चैप्टर 3 लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्तक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरा कर दिए थे। आज हम उसके आगे इसी चैप्टर का प्रश्नमाला को बताएंगे, जो कि पिछले वर्ष सब में पूछा गया है। सवाल जैसे नवोदय सैनिक सब में पूछा गया वह सवाल वही होता है प्रश्नमाला में वही सब सवाल आता है। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर लें, ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पिछले वीडियो को आप सभी लोग देख लीजिएगा। और पहला दूसरा चैप्टर संख्या है, उसका भी क्लास हम इसी चैनल पर कर दिए हैं। मेरे जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा तो हो जाएगा, उसी में मिल जाएगा मेरे पिछले चैप्टर दूसरा चैप्टर संख्या का हल। आप सीधा क्लास को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को लिखें। 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्या कौन सा है? 80 और 90 के बीच 81 नहीं है, 82 भी नहीं है, 83 है, 84 नहीं है, और उसके बाद सीधे 89 है। दो तो है संख्या जो 80 और 90 के बीच है, अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर है, नीचे दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। मैंने अभाज्य गुणनखंड करने का था। संख्या कौन दिया? ये पहला 80, दूसरा दिया है 96 और तीसरा दिया है ना, दो ही को संख्या दिया है, तो उसको सब हल करते हैं। पहला नंबर 80 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10 और 2 से 5 है, 5 से 1। अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4, 4 को 2 है गुना 5 हो गया। आप कहते हैं 96 का गुणनफल। 96 का 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, 1 2 3 4 5, ये हो गया 80 का। ये 96 का 5 को 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 1 2 3 4 5 6। तो आंसर क्या हो जाएगा? यही आंसर। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के सर्वनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सर्वनिष्ठ गुणनखंड 75, 30 और 105 का सर्वनिष्ठ गुणनखंड। 175 किसकी संख्या से कटता है? पहला 1 से 75 कट जाता है, 2 से नहीं कटता है, 3 से देखिए चेक करिए। 7 5 12 योग हो गया 12, तो इसे तो योग 3 से कट जाता है, इसीलिए पूरी संख्या 3 से कटेगी। ये सब का ट्रिक हम पिछले क्लास में बता दिए हैं संख्या चैप्टर में। ये सब का ट्रिक 3 से कटने, विभाज्य संख्या 4 से 5 से इससे ले 11 तक कर दिए, बता दिए कौन कौन संख्या इस सब संख्या से कटेगा। तो 1 से कटेगा, ही 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, फिर ये 6 से नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से नहीं, 10 सीधे 15 5 75, 15 के बाद सीधे 25 से कटेगा, फिर उसके बाद सीधे 75 से। अब 30 देखिए किसे किसे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं, 5 से, 6 से, फिर जाके 10 से, 15 से, 30 से। अगला 105, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 10 11 से नहीं, 15 6 की 90, 15 से भी नहीं कटेगा। 7 के बाद सीधे 15 से कटेगा, 15 फिर 16 से नहीं, 17 21 से, फिर जाके
22 से नहीं कटेगा, सीधे 35 से कटेगा। उसके बाद हो गया। अब देखिए कौन कौन संख्या मिलता है। जैसे 1 मिल गया, फिर 3 मिल गया, 3 1 3, 5 भी मिल गया। देखिए 5 आई 15, देखिए 15। कौन कौन संख्या मिला? 1 मिला, आई 3 मिला, 5 मिला और 15 मिला। तो कौन 3 वो वनिष्ठ संख्या कितना निकल गया? सर्वनिष्ठ गुण तो 1 निकल गया, 3। इसका आंसर हो गया यही 1 3 5 15। अगला क्वेश्चन 4था नंबर है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड इतना निकला। अब 4था क्वेश्चन है, 3 और 4 के पहले 3 सर्वनिष्ठ गुणनखंड गुणज ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के पहले मैंने कहता है 3 और 4 का पहले लॉसो कितना होगा? 12। अब देखिए कहता है पहले शुरू से लेकर 3 तक गुणज, तो पहला 12 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 24। तीसरा कितना हो जाएगा? 36। बढ़ती है 36। तो यही तीनों संख्या है, पहली 3 संख्या है जो 3 और 4 दोनों का गुणज है, सर्वनिष्ठ गुणज। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, 24 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करें। 24 के गुणनखंडों की कुल संख्या, 24 के गुणनखंड कौन सा है? 1 है। कौन कौन संख्या से कटता है? 1 से कटता है, 2 से, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से, 7 से नहीं, 8 से, 9 से नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं, 11, 12 से कटेगा सीधे 12। उसके बाद सीधे 24 से कटेगा। तो क्या को संख्या निकला? 1 2 3 4 5 6 7 8। संख्या कितना? 8 का संख्या निकल गया। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर क्वेश्चन है, 15 20 30 का लघुत्तम समवर्तीय ज्ञात करें। 15 20 30 का लघुत्तम, 15, 20, 30 का लघुत्तम सीधा निकालिए। 5 से करें, 5 से 15, 5 से 20, 5 छः 30, 2 से 2 तिया, 2 नहीं 2 तिया, 3 से 1 2 1। तो संख्या लॉस कितना होगा? 5 गुना 2 गुना 3 गुना 2, तो कितना? 5 दूनी 10, 10 10 छक्के 60। इसका आंसर हो जाएगा 60। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, 7वां नंबर क्वेश्चन है, 8 12 15 का लघुत्तम समवर्ती निकालें। 8, 12, 15 का लघुत्तम समापवर्ती है। 8 पहले सीधे कटाइए 4 से, 2 से कटाइए 4 6 15, 2 से 2 3 15, फिर 3 से 1 नहीं 2 1 5। अब गुना कीजिए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, दूनी 120। इसका लघुत्तम कितना निकल गया? 120। इसका आंसर हो जाएगा 120। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन है, 25 और 36 का महत्तम समापवर्तीय ज्ञात कीजिए। 25 और 36, 25 और 36 का महत्तम समापवर्तक। 25 से भगा दें 36 में, 25 एकम 25, 11 25, 2 बार में 22, 3 11 3 तिया 9, 2 3 से 2 एकम 2, 1 से भगा देंगे 2 में 2 कट गया। तो इसका मौसो कितना निकल गया? मौसो बराबर हो गया सीधा, यहाँ के 1 है, 1 हो गया आंसर। इसका आंसर हो गया 1। अगला क्वेश्चन है, आप लोग क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको ठीक ठीक से दिख सके। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, 54 50 90 का मौसो निकालिए। पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाइए, 50 54 और 90। आप पहले 50 से भगा देते हैं, 50 से भगा दीजिए 54 में, 50 एकम 50, 4 से भगा दें 50 में,
बढ़ चौके 48, 2 से भाग दे 4 में, 2 दूनी 4 कट गया। अब 2 अब यहाँ कितना 90 है, 90 में भाग दीजिए 2 से, 2 से 90 में भाग देंगे 45 बार में 90 कट गया। तो इसका मौसो निकल गया, मौसो बराबर हो गया 2, आंसर। इसका आंसर हो गया 2। अब 9 तक बता दिया। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, ये 325 और 125 का भाग विधि द्वारा मौसो ज्ञात कीजिए। मौसो 2 प्रकार से निकलता है, एक गुणनखंड विधि से, एक भाग विधि से। तो ये पे इसको भाग विधि से बनाते हैं। भाग विधि आसान होता है, इसीलिए इसको भाग विधि से आप सभी को बताते हैं। 125 भागा 325, 125 2 बार में 250, और 3 बार में 3 बजे 15 5 3 3 9 1 10 के 0 3 से नहीं होगा, सीधे 2 से घटाइए, 2 से हो जाएगा 250। 5 12 में 5 जा 7, ये कट गया। ये 125 एक बार में 75, 0 5 भागा 75 एक बार में 50, 5 25 हुआ, 25 भागा 50 2 बार में 50 कट गया। तो इसका मौसो हो गया, मौसो बराबर कितना, ये यहाँ क्या निकला है, ये 25। तो आंसर हो गया 25, आंसर 25। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 24 और 90 का लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात कीजिए। 24 और 90 का लघुत्तम समापवर्तीय ज्ञात करिए। 24 और 90 का लघुत्तम समापवर्तन ज्ञात करते हैं। पहले कितने बार में, 6 बार में, 6 चौके 24, 6 कम 6 6 पंचे 30 हो गया। इसका गुणनखंड आप गुना कीजिए, 6 गुना 4 गुना 15, 15 चौके 60 हो गया 336, गुना करने पर हो जाएगा 336। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है 325 और 450 का लॉसो ज्ञात कीजिए। 325 और 450 का लॉसो। अब सीधे इसको 25 से घटाइए, 25 से कम 25, शेष कितना बचेगा 7 5 25 दिया 75। अब 25 अठी 25 से कम 25, आई न शेष बचा 20 और 0, 25 अठी 200। इसका सीधा निकालिए गुना, इसका लॉस आप गुना कीजिए। 25 गुना, आप किसी संख्या से नहीं कटेगा इसलिए गुना करेंगे। 25 गुना 13 गुना 18, 25 गुना 13 गुना 18 करिए। इधर रफ में करते हैं। 25 गुना 13 कितना होता, 25 गुना 13 55 65 के 5 बाकी 6 13 26 6 26 6 32 32 325 हुआ गुना 18, 18 पंचे 90 0 बाकी 9 18 दूनी 36 36 9 कितना होगा 45 का 5 बाकी 4 18 18 36 18 54 54 4 58। इसका आंसर कितना हो जाएगा 5850 आंसर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 6 घटा दिया जाए तो वह संख्या 21 28 36 एवं 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। पहले इसका लॉसो निकालते हैं। 21 28 36 और 48 का लॉसो निकालते हैं। पहले 3 बार से, पहले 2 से घटाते हैं। 21 14 18 24, 2 से 21 7 9 12, फिर 3 से 3 7 21 7 3 3 9 3 4 12, फिर 7 से 1 1 3 और 4। लॉसो बराबर कितना हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 3 गुना 4। अब इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4 4 12 12 बराबर 44 144
गुना ये 7, 7 चौक 28 के 8 बाकी 2 और 7 चौक 28 29 30 के 0 बाकी 3 7 1 7 3 10। तो ये कितना हो गया 10 1008। अब की कहता है वह संख्या ज्ञात कर जो 6 घटा दिया जाए तब यह संख्या पूरी तुड़ी हुई। ये संख्या ये 21 से 28 से 36 से 48 से ये सभी संख्या से इतनी 1008 कट जाएगा। अब की कहता है इससे भाग देने पर 8 शेष बचे ना 6 शेष बचे। तो इसमें जो 6 जोड़ देंगे 8 6 14 1 0 1। आप इसमें 21 से भाग दीजिएगा 1014 में तो 6 शेष बचेगा। 88 से भाग दीजिएगा इतना में 1014 में तो 6 शेष बचेगा। 36 से भी दीजिएगा भाग तो 6 शेष बचेगा। 48 से भी दीजिएगा तो भाग इसमें 6 शेष बचेगा। अपने से चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें यदि 8 12 15 20 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 5 9 12 17 शेष बचे। अब पहले यहाँ गुना कीजिए इसका 15 नंबर। पहले इसका लघुत्तम ले लेते हैं 8 12 15 20 का लघुत्तम लेते हैं। कैसे कटाएं पहले 4 से 4 दूनी 8 4 3 12 15 4 5 20। फिर 3 से 2 1 3 3 5 15 5। अब इससे 5 से 2 1 1 1 गुना कीजिए 4 गुना 3 गुना 5 गुना 2 तो कितना हो गया 4 3 12 12 5 60 60 दूनी 120। 120 जो है यह पूरी संख्या 8 12 15 20 सभी संख्या से 120 कट जाएगा। अब हम क्या कहता है कि इतना 8 से भाग देंगे इसमें तो 5 शेष बचे। वैसी कौन सी संख्या जो 8 से भाग देंगे तो 5 शेष बचे, 12 से भाग देंगे तो 9 शेष बचे, 15 से भाग देंगे तो 12 शेष बचे, 20 से भाग देंगे तो 17 शेष बचे। तो इसका अंतर देखिए 8 से भाग देखिए अंतर कितना 3, 12 से भाग देंगे 9 शेष बचे तो अंतर 3। अब इस पूरी संख्या में 3 घटा देंगे, 3 घटा देंगे इस सभी संख्या का अंतर कितना 3 तो इसमें 3 घटा देंगे 117। अब इससे भाग दीजिए जैसे 20 से आसान है 20 से भाग दीजिए इसमें 20 5 100 तो शेष कितना बचा 17। यहाँ रीजन के द्वारा कि 17 शेष बचे 17 मिल गया। तो फिर 15 से इसमें भाग दीजिए 15 6 90 15 7 75 105 हो गया। तो शेष कितना बचा 12। 17 में 105 117 में 105 घटाएंगे तो शेष 12 थी होंगे 12 शेष कर आए तो आंसर हो जाएगा 117। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। एक संख्या 18 तथा दूसरी संख्या 24 है। यदि इन दोनों संख्याओं का लॉग 72 है तो संख्याओं का मौसो निकाले। एक संख्या पहली संख्या कितना दिया पहली संख्या 72 ना पहली संख्या दिया 18 और दूसरी संख्या 24। लॉसो दिया है कितना 972। अगर मौसो पूछ रहा है हम देखते हैं मौसो बराबर क्या होता है। मौसो बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे लॉसो। पहली संख्या कितना दिया है 18 दूसरी संख्या 24 लॉसो गुना मौसो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या हो गया। मौसो कितना है 72 लॉसो 72 है। मौसो बराबर क्या होगा 18 24 दिया 72 3 6 के 18 तो इसका आंसर कितना हो गया 600। मौसो बराबर कितना हो गया 6। तो यहाँ क्या पूछ रहा है मोहेसो पूछ रहा है मौसो निकालें तो इसका मौसो हो गया 6 आंसर। इसमें टोटल प्रश्न 32 गो है। आज हम 16 को बता दिए इस क्लास में। अब अगले क्लास में यह 16 क्वेश्चन को बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।
आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी क्लास को देख सके और सीख सके।